हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 13 अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पाने वाली एशिया और भारत की पहली महिला जो बनी है वो कौन बनी है। इसका राइट आंसर होगा कीर्ति कारनाथ जो है वो बनी है। ये जो है एक बायोलॉजिकल साइंटिस्ट है जो कि बेंगलुरु के अंदर कार्य कर रही है। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे कि ऐश्वर्या श्रीधर की बात करते हैं तो इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पाने वाली ये भारत की पहली महिला बनी थी। सोमा मंडल की बात करते हैं तो सेल की पहली महिला जो अध्यक्ष है वो ये बनी है। फिर बात करते हैं रेखा मेनन के बारे में। रेखा मेनन जो है वो नैस्कॉम की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। और इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि नैस्कॉम की जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है ये नैस्कॉम का फुल फॉर्म क्या है। अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड या फिर दूसरे के बारे में। किस शहर में रिलायंस फाउंडेशन 1000 बेड वाली कोविड देखभाल सुविधा केंद्र जो वो स्थापित करेगा। इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के जो जामनगर शहर है, बेसिकली इसके अंदर रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा 1000 बेड वाले कोविड सेंटर की स्थापना की जाएगी। अब अपने यहाँ पर बात की है गुजरात राज्य के बारे में। बात कर रहे हैं गुजरात राज्य की। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है गुजरात राज्य का शो किया गया है। गुजरात राज्य के साथ भारत के 3 स्टेट जैसे कि राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और महाराष्ट्र हुआ, इन तीनों स्टेटों की बाउंड्री इसके साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो दमन द्वीप है और अपने बात करते हैं और दादर और नागर हवेली जो यूनियन टेरिटरी है उसकी बाउंड्री भी गुजरात के साथ टच होती है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। फिर अपने बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। इसकी जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी हैं। यहाँ के जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत जी हैं। फॉर्मेशन जो हुआ था 1 मई 1960 को हुआ था। अपने कह सकते हैं कि कल इसका जो है अपने द्वारा गुजरात राज्य दिवस जो है वो मनाया जाएगा। डांसेस की बात करते हैं तो गरबा डांस यहाँ का काफ़ी फेमस डांस है। और फिर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, जो कि बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं ब्लैक बक नेशनल पार्क हुआ, मैरीन नेशनल पार्क हुआ, गल्फ ऑफ कच्छ हुआ और वंसदा नेशनल पार्क हुआ, ये यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी के साथ साथ यदि अपने सीट्स की बात करते हैं तो विधानसभा की 182 सीट्स है, लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ गुजरात के बारे में, जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में रहा था। अपने कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद के अंदर ओपन किया गया। सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को सिलेक्ट किया गया है। रोपेक्स फेरी सर्विस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। सी प्लेन जो सर्विस है वो यहाँ पर स्टार्ट की गई। महिला मुख्यमंत्री उत्कर्ष योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। और भारत की पहली जो शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो यहाँ पर बनाई गई है। गुजरात पुलिस भारत की पहली ऐसी पुलिस बनी है जो कि ट्रेसर गन का यूज़ कर रही है। विश्व का पहला जो CNG पोर्टल है वो यहाँ पर बनाया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो यहाँ पर बनाई गई, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चांदलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किस देश ने टॉप किया है। इसका राइट आंसर होगा फिनलैंड कंट्री इसके अंदर टॉप पे रहा है। स्विट्जरलैंड कंट्री सेकंड पोजीशन पे, सिंगापुर जो है वो थर्ड पोजीशन पे और इंडिया की यदि बात करते हैं तो ये 49th रैंक पे रहा है। अब यदि अपने बात करते हैं कुछ समय पहले इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेट की, जिसके अंदर भी इंडिया की जो रैंक रही थी वो 49th रैंक रही थी। अब अपने यहाँ पर बात की है फिनलैंड कंट्री के बारे में। बात करनी है फिनलैंड की। ये वाला जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है फिनलैंड का शो किया गया है। फिनलैंड के साथ नॉर्वे कंट्री और स्वीडन कंट्री और इसी के साथ साथ जो रशिया है उसकी बाउंड्री जो है इसके साथ टच होती है। अब यदि बात करते हैं इसकी जो कैपिटल है या राजधानी वो हेलिसिंकी के नाम से है और इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेना मेरिना है। करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। यदि अपने बात करते हैं कि जिलों का जो देश कहा जाता है वो फिनलैंड को कहा जाता है। एक दिन की जो प्रधानमंत्री बनी थी वो एवा मूर्ता यहाँ पर बनी थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा विमला सिंह कपूर जो है इनको इसके लिए नियुक्त किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे मोहम्मद रफ़ीक की बात करती हैं तो ये मध्य प्रदेश राज्य के अभी कुछ समय पहले न्यायाधीश बने थे। रविशंकर झा जो है पंजाब और हरियाणा राज्य के मुख्य न्यायाधीश बने थे। जो चंडीगढ़ है वहाँ पर इसका हाई कोर्ट है, जहाँ पर पंजाब और राज्य दोनों का संयुक्त हाई कोर्ट ये लगता है। संजय यादव की बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश अभी बने हुए हैं। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी कल के वीडियो में ही अपनों ने बात की थी कि जो कलकत्ता हाई कोर्ट है उसकी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसे बनाया गया है? सो इसका राइट आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर बताएगा उसका जो नाम है और विद फ़ोटो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने यूट्यूब के इस चैनल पर पब्लिश करेंगे। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा इंटरनेशनल डांस डे जो है पर्टिकुलर 29 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रखी गई थी पर्पज़ ऑफ डांस रखी गई थी। फिर यदि अपने बात करते हैं ये जो डे है पर्टिकुलर जीन जॉर्ज नोवेवेरी है इनके नाम के ऊपर ये जो बर्थ एनिवर्सरी है इनकी मनाई जाती है, जिनको याद करने के लिए ये डे बनाया जाता है। और फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके, जैसे वर्कर्स मेमोरियल डे की बात करते हैं या फिर वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थी एट वर्क की बात करते हैं। तो ये जो डे है वो 28 अप्रैल को मनाए जाते हैं जो कि लेबर से संबंधित है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो पर्टिकुलर 24 अप्रैल को पूरे भारत के अंदर ये मनाया गया था। अब अपने बात कर रही हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के वित्त सचिव के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा टीवी सोमानाथन जी है जो इनको सिलेक्ट किया गया है। इन्होंने अजय भूषण पांडे जो है इनका स्थान लिया है। फिर बात करते हैं अजय कुमार भल्ला जो कि हमारे गृह सचिव है। और अजय सेठ की बात करते हैं तो आरबीआई के द्वारा जो केंद्रीय बोर्ड के निदेशक है वो इनको नियुक्त किया गया है। अब अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत राज्य सरकारों के लिए जो कोविड वैक्सीन की आ रही है उसका जो नया प्राइस है वो क्या डिसाइड किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा 300 रुपीज़ जो है वो डिसाइड किया गया है। और जो भी कोविशील्ड नाम की दवा आ रही है वो 300 रुपये में राज्य सरकार को मिलेगी और 150 रुपये के अंदर 150 रुपीज़ के अंदर जो है ये केंद्र सरकार को मिलेगी। पहले जो ये डिसाइड किया गया था जिसके अंदर 400 रुपीज़ जो है वो डिसाइड किया गया था कि ये राज्य सरकारों को मिलेगा। फिर अपने बात कर रहे हैं सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 300 रुपीज़। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश जो है वो SCRI का हिस्सा नहीं है? सो इसका राइट आंसर होगा USA जो है बेसिकली इसका हिस्सा नहीं है। अब अपने बात करते हैं SCRI के फुल फॉर्म की। सो सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म रहता है। इसके अंदर पर्टिकुलर इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया इन तीनों देशों के द्वारा मिलकर एक ग्रुप बनाया गया है जिसके तहत चाइना के ऊपर बढ़ती इन सभी देशों की जो भी डिपेंडेंसी, इनके ऊपर निर्भरता चाइना के ऊपर बढ़ रही है उसको कम करने के लिए इन तीनों देशों के द्वारा ये ग्रुप जो है वो बनाया गया है। ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर आप ज़रूर कीजिएगा आपके अपने ग्रुप्स के अंदर, आपके स्टडी ग्रुप्स के अंदर, आपके फेसबुक पर, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, ट्विटर पे, जहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब अपने बात कर रहे हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल जी हैं। वन वेब द्वारा कितने उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? 36 जो है 36 सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं जो कि रशिया की कॉस्मोड्रोम नाम की जगह है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं GNCT अधिनियम 2021 के जो प्रावधान है वो 27 अप्रैल से लागू हुए हैं। फिर बात करते हैं किस स्वास्थ्य प्राधिकरण ने कहा है कि टीका लगाए जाने के बाद या फिर कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद आप कहीं पर भी बिना मास्क के घूम सकते हैं। अमेरिका की जो हेल्थ एजेंसी है CDC उसके द्वारा ये घोषणा की गई है। 28 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्कर्स मेमोरियल डे मनाया जाता है। RBI के एक केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में जो अजय सेठ को सिलेक्ट किया गया है। नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म के अंदर जो है सऊदी अरबिया कंट्री अभी शामिल हो
होगा, ये उसकी घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ जो यूएसए कंट्री है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, जो है बेसिकली इसके अंदर पहले से इंक्लूड है। अब यदि अपने बात करते हैं किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में 10 लाख नल जल जो कनेक्शन है वो देने की योजना बनाई है, सो गुजरात राज्य के द्वारा ये घोषणा की गई है। सो ये था आज का वीडियो। यहाँ पर जो भी एंड क्वेश्चन एंड आंसर दिखाए गए हैं, आज के क्वेश्चंस के आंसर है। फोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह आपका फोटो यहाँ पर दिखाया जा सकता है। यदि आप आज के जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताते हैं तो। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।